फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ दंगल में हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक लगातार जारी है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में सबसे पहले प्रथम और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है। प्रवेश वर्मा के घर जाट नेताओं की मौजूदगी है। पश्चिमी यूपी में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। आपको बताते चले, पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हैं। यकीनन बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां, उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश में इस वक्त बीजेपी के दिग्गज लगे हुए हैं। अमित शाह की ओर से कहा गया है कि 2014 में आपने ही बीजेपी की सरकार बनवाई। उनकी ओर से जाट नेताओं से यह भी कहा गया कि हम जब भी आए आपने वोटों से हमारी झोली भर दी। जाट नेताओं की बैठक में अमित शाह की ओर से एक बार फिर से उनसे वोट देने की अपील कहते हुए ये तमाम बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि जाट नेताओं की बैठक में संजीव बालियान की ओर से कहा गया है कि जाटों को बीजेपी में मान सम्मान मिला। जाटों ने 2017, 2019 में बीजेपी को वोट दिया। जाट बिरादरी नहीं चाहती है कि अखिलेश यादव सीएम बने। ये बातें संजीव बालियान की ओर से कही गई हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। विजय राठी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं और अनुपम मिश्रा, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय राठी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जाट नहीं चाहते कि अखिलेश यादव सीएम बने। संजीव बालियान की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं गृह मंत्री ने कहा है, पूरा भरोसा दिया है कि जब जब आप हमारे साथ आते हैं हमारी सरकार बनती है और आपको किए गए तमाम वायदे बीजेपी ही पूरा करती है। इस पर क्या है आपकी टिप्पणी? चित्रा जी, देखिए, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र से संजीव बालियान सांसद है और किस्मत से मैं जाट भी हूं, तो शायद मैं जितनी खूबसूरती से ये बात बता सकता हूं कोई बता नहीं पाएगा। यही संजीव बालियान जी हैं। अभी जब आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी ने इन जाट नेताओं को भेजा था कि जो जाट कम्युनिटी के गांव हैं आप उसमें जाकर के इन लोगों को समझाइए। और यही थोड़ी दूर सोरम गांव है जिसमें ये गए थे और इनको दौड़ा दिया था लोगों ने। फिर इनके बाउंसर ने उसी गांव में लोगों को पीटा। उसके बाद थाने में जो बराबर में विधानसभा बुढ़ाना, उसमें उमेश जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गाड़ी पे काला तेल फेंका गया। उसके बाद थाने में दोनों की वीडियो भी है। जब संजीव बालियान जी ने कहा कि मैं देख लेता, मुझे ऊपर से फोन आ गया, इसे मुझे रुकना पड़ा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई सभी पूरी जाट बिरादरी की, तो इनको सिसोली में जाकर के माफी मांगनी पड़ी। और अभी 6 दिन पहले आपने फोटो भी देखा होगा, आदरणीय नरेश टिकैत जी के पास संजीव बालियान जी पहुंचे थे हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि जाट साथ है, क्यों फिर जाट नेताओं से मीटिंग करना? एक और मैं बता दूं, मेरे पीछे विधानसभा आती है गढ़, कमल थे वहां से विधायक, उनको गांव वालों ने दौड़ाया। तो क्यों ये ऐसा है? अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं मौजूदा समय पे मनिंदर पाल सिंह जाट बिरादरी से आते हैं, सिवाल खास में मेरठ में चुनाव लड़ रहे हैं। उनको गांव का नाम है चित्रा जी कंप्लीट कर दिया, छुर गांव का नाम है, उन्हीं को अभी दौड़ाया है। अभी परसों की बात है। तो ये जो दौड़ाने वाले लोग हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, जाट नेताओं की बैठक करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? किस बात का डर है कि पर्टिकुलरली जाट नेताओं के साथ ही 250 सिर्फ जाट नेताओं के साथ ये बैठक की जा रही है? सुधांशु जी, देखिए, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का समुचित सम्मान, समुचित स्थान, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, संयोग से उनके मुंह से मेरठ का नाम निकल गया। क्या करिए, मेरठ में क्या विषय आया है कि गठबंधन में ही कितने सहयोगी हैं, किस समुदाय को कितने टिकट दिए गए हैं, जाट समुदाय की नाराजगी है। और आप संजीव बालियान जी के किसी पिछले वीडियो की बात कर रहे थे जिस समय में किसान आंदोलन चल रहा था, जो कल आदिल चौधरी का वीडियो आया है, आज तक उसका वो क्लियर कट आके खंडन क्यों नहीं कर रहे? अगर उन्हें लगता है कि ये वीडियो फर्जी है तो जाके एफआईआर दर्ज करा दें। और उसमें गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि वो वीडियो सही है और उस कारण से उनको समस्या हो रही, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई करने में हिचक रहे हैं। जहां तक जाट समाज के सम्मान की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी 2 महीने पहले की तो बात है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि 1913 की हमारी निर्वाचित सरकार के भी अध्यक्ष थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा जमीन दी, उनका कहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नाम नहीं था। समाजवादी पार्टी वाले चुप। और यहां तक कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण भी छीन लिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और मुस्लिमों को दे दिया गया, उस पर चुप। हमारी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की बात कही। और सबसे पुरानी बात, 100 बातों का याद दिला देना चाहता हूं कि ये बताइए,
स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया था? 1967 की विधानसभा में जनसंघ के 97 एमएलए थे। जब संयुक्त विधायक दल की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ धोखा किसने किया था, ये सबको पता है। और एक लाइन पूरी कर दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। 1989 में जब जनता दल था, मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब अजीत सिंह जी मुलायम सिंह से कहीं बड़े नेता थे, सीनियर नेता थे, मुख्यमंत्री पर हक उनका था। 4 या 5 दिसंबर 1989 की बात है, विधानसभा उत्तर प्रदेश की लखनऊ तिलक हॉल, पुराने लोगों को पता होगा। अजीत सिंह जी को वीपी सिंह के साथ कन्वेंस में किनारे करके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो चौधरी साहब की विरासत हो या जाट समाज की गौरवशाली विरासत, उसका किसने कितना सम्मान किया है, तब से लेके लेटेस्ट वीडियो तक यह जनता देख रही है। सुधांशु जी, आपने चौधरी चरण सिंह की बात की, जी इस पर आप जवाब दीजिए। और जाट नेताओं की ये बैठक हो रही है, 250 बड़े नेताओं के साथ ये बैठक चल रही है। अनुपम मिश्रा जी एक सेकेंड, आप ही के सहयोगी हैं, अनुपम मिश्रा जी आप ही के सहयोगी हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। सर ठीक है, इतनी व्याकुलता ठीक नहीं है। अनुपम मिश्रा जी, जाट नेताओं की पॉलिटिक्स को लेकर आपकी पार्टी भी आरएलडी आगे बढ़ती है। अब जब जाट नेताओं के साथ दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है, तो आप लोगों की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। अनुपम मिश्रा जी तक आवाज जारी है क्या? अनुपम जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है, अमित शाह की बड़े जाट नेताओं के साथ, प्रबुद्ध वर्गों के साथ इस बैठक को आरएलडी कैसे देख रही है? चित्रा जी, थोड़ा सा नेटवर्क चले, कोई इशू दिक्कत है विजय राठी जी, आपकी इसका बात जवाब नहीं आप सुन दे पाया, दीजिए जो लेकिन सवाल जितनी बात सुधांशु अभी जी मैंने की ओर से खड़े किए गए हैं। चित्रा जी देखिए, जी, सुधांशु जी को तो ये भी नहीं पता अभी मेरठ बोलिए, में कौन बोलिए, सी बोलिए। सीट पे इन्होंने जिस बात का नाम लिया ना, कौन सी सीट पे जाट नाराज है। मैं इन्हें बता दूं, इन्हें नाम भी नहीं पता सीट का। वो सीट सिवाल खास है जिसको ये बार बार उठा रहे हैं, उस पर कोई जाट नाराज नहीं है। सब लोग जयंत चौधरी, अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। और जिसमें प्रत्याशी की बात कर रहा हूं, मनिंदर पाल सिंह, वो उसी विधानसभा की बात है कि जाटों के गांव में उनकी गाड़ी में उनको कूटा जा रहा, भगाया जा रहा, तो फिर जाट कहां नाराज है? मैंने आपको विधानसभा का नाम भी बताया, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया। चौधरी साहब का नाम इन्हें याद आता है चुनाव के टाइम पे। क्यों इन्होंने उनको भारत रत्न नहीं दिया? क्यों उन्होंने उसके नाम पे, प्रधानमंत्री जी ने कोष बनाने का ऐलान किया था कि जब यूपी में सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में चौधरी चरण सिंह के नाम पे कोष बनेगा, नहीं बनाया? क्यों उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान घाट नहीं जाते? क्यों इन्होंने अजीत सिंह का बंगला खाली कराया? क्यों इन्होंने जाटों का आरक्षण छीना? क्यों हरियाणा में इन्होंने लेके 60-70 जाट मरवा? और आज जाट याद आ रहे हैं आपको? सुधांशु दी, 2 अक्टूबर 2018 याद है हमें, जब यूपी गेट पे तब भी पानी की बौछार और लाठियां बरसाई थी जाटों के ऊपर। तब भी यहीं से किसान यूनियन और पूरे जाट के नेता थे उसमें। और उसके बाद ये जो लास्ट में 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चला है, इसमें जानते हैं कौन कौन सी कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल है? चित्रा जी, 2018 ये था 2019 के चुनाव से पहले। तो देखिए, जब 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उससे पहले 2018 मैं स्वीकार कर रहा हूं, 2014 में भी, 2017 में भी, मैं आपसे बता रहा हूं इसी बात को, 2014 में भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। 2014 में, 17 में और 19 में, अगर 2018 में इस तरह की स्थिति पैदा होती है, सुनिए ना सर, एक सेकंड विजय राठी जी, अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है और 2019 में ही फिर उनको प्रचंड तरीके से जीत मिलती है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। चित्रा जी, फिर विश्वास किया, इसका मतलब यह था कि जब इन लोगों ने माफी मांगी फिर विश्वास किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? फिर पूरे 1 साल किसान आंदोलन, तो यानी कि उन्हीं के ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना बार बार? बार बार भरोसा नहीं होगा। एक बार भरोसा किया, एक बार नहीं, 3 बार किया। 2014 में किया, 17 में किया, 19 में किया। लेकिन अब जब 1 साल में पूरे 709 लोग शहीद हो गए और जब आपने इनको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा, तो अब नहीं, अब इनके जो प्रत्याशी हैं वो घुसने के लिए क्षेत्र में तैयार नहीं है। चित्रा जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए तो सही एक बार। घुसने से प्रत्याशी डर रहे हैं, इनकी गाड़ियों को भगाया जा रहा है, कूटे जा रहे हैं। देखिए,
मैं फिर ये बात ये कहता बार हूं, बार चित्रा जी। कूटे जा रहे हैं, कहकर आप लोग क्या बताना चाहते हैं? उकसाने का काम क्या आप लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? जो आम पब्लिक है उसको बार बार ये कह के कि कूटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, ये कौन सी भाषा है, कूटे जा रहे हैं? सुधांशु जी जवाब दीजिए जो सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, बार बार राठी साहब साहब, नहीं, राठी साहब कूटे जा रहे कह रहे हैं, मगर साहब याद करिए आदिल चौधरी तो अपने भाषण में ये बोल रहे हैं जाटों के लिए कि वो 24,000 हैं, हम 90,000 हैं, बदला ले लेंगे, और आगे में शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, भूसा भर देंगे, भूसा भर देंगे शब्द प्रयोग किया है। अगर आपको आपत्ति है तो जाकर उसमें आप करिए ना, आप कहिए कि एफआईआर। आप किसान घाट क्यों नहीं जाते? किसान घाट अच्छा, ये क्यों नहीं बताइए। जाते प्रधानमंत्री जी? हाँ, बता रहे किसान घाट क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते बताइए ना, क्यों आप भारत रत्न नहीं? एक सेकंड राठी साहब, जब आप बोल रहे थे वो चुप थे ना, जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, उनको सुन लीजिए प्लीज। विजय राठी। राठी साहब आप भूल जाते हैं सुधांशु 10 साल यूपीए की सरकार चली जिसमें समाजवादी पार्टी ने लिखित समर्थन दिया था, और चौधरी अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। कितनी बार उठाया भारत रत्न का मुद्दा? बोलिए। इसलिए मैं कह रहा हूं सुधांशु जी सबको बोलिए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? समाजवादी का पार्टी के सवाल समर्थन नहीं है। में चल रही थी यूपीए आप की ये सरकार, बताइए, और चौधरी अजीत आप सिंह उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि पे क्यों नहीं जाते? हाँ, किसान उसका भी मैं घाट जवाब दे- आप ये अरे, उसका बताइए भी ना, जवाब किसान दे- घाट क्यों नहीं जाते? हाँ दीजिए अरे भाई जवाब। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बताइए ना, भारत के बातों को किसी भी घुमाइए पूर्व मत। प्रधानमंत्री, जवाब दीजिए। सुनिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, किसी पूर्व प्रधानमंत्री पे नहीं जाते, किसी और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री पे बताइए, बोलिए। अटल बिहारी लाल वाजपेयी बहादुर जी के शास्त्री पे जी के नहीं पे गए, जाते? नेहरू जी के ऊपर अटल जाते बिहारी हैं क्या? वाजपेयी जी के पे नहीं इंदिरा जी पे जाते? जाते हैं क्या? आपका भारतीय अटल जनता जी पे पार्टी का भाजपा कोई नेता नहीं होता जाता है, किसान घाट? अटल जी पे सरकारी आपका नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यक्रम कब होता है। गए? आप आप बताइए, आप अच्छा गए सुनिए, नहीं गए? चलिए, आप मुलायम कभी सिंह गए? कितनी बार गए बोलिए? नहीं, आप कभी मुलायम गए? सिंह कितनी बार गए? आप अरे अपना मुलायम सिंह बताइए, कितनी बार गए बोलिए आप ना? अपना बताइए ना। मुलायम सिंह कितनी बार आप गए? तो जाट नेताओं से तो मीटिंग आप कर रहे हैं, बोलिए, जाट मुलायम नेताओं सिंह से तो कितनी मीटिंग बार आप कर रहे हैं ना। आप अरे बताइए, चौधरी साहब को कितना सम्मान दिया? अजीत सिंह का घर किसने खाली कराया? मैंने कराया, आपने कराया? अरे बताइए। भैया, अजीत सिंह को आपने मुख्यमंत्री कराया। पद किसने छीना? अजीत सिंह का हाथरस में मुख्यमंत्री जयंत पद चौधरी किसने पे छीना? लाठी किसने चलाई? हाथरस में जयंत चौधरी पे लाठी किसने चलाई? सुधांशु जी जवाब दीजिए। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। एक आपने सेकंड लाठी सर, चलाई, एक सेकंड, सुधांशु जी एक बच नहीं सेकंड। पाएंगे। वो जाट नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो आप जाट नेताओं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। दोनों का चरित्र तो राजनीति में फिर एक ही जैसा है ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक जाट नेताओं की पार्टी होने का दावा, उसके साथ आपका गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ जाट नेताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। सुधांशु जी जल्दी से अपनी बात यहाँ पर खत्म कीजिए। आप किसी बात का डर है क्या, या आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन जो हुआ उसका असर पश्चिमी यूपी में पड़ेगा? ऐसे में जाट नेताओं को बुलाओ, मंथन करो, ताकि उस डर को दूर किया जा सके, लोगों में भरोसा पैदा किया जा सके। देखिए, अभी तक हम सदैव बताए दे रहे हैं कि किसी प्रकार के डर की बात नहीं है। जाट समाज का समर्थन 2014 में, 17 में, 19 में, तीनों में रहा और यथावत है। डर इनके पक्ष में है। आरएलडी के गढ़ प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है चौधरी साहब के जमाने से। जहां आरएलडी का गढ़ था, वहां भी आरएलडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो पसंद रही है जाट समुदाय की, भारतीय जनता पार्टी रही। और उसका प्रमाण हम एक बार बागपत जीते हैं 1999 में, और अभी जीते थे सतपाल सिंह साहब हमारे। तो ये इस बात का प्रमाण भी है कि अगर हमें समुदाय का समर्थन नहीं तो हम कैसे जीते भाई बागपत, ये बताइए। और जब आरएलडी सबसे ज्यादा सीटें तब जीती है जब भाजपा के साथ समर्थन मिला, सपा के साथ समर्थन किसी के जीती है, बताइए। 2009 के लोकसभा में बताइए कितनी हमारे समर्थन में जीते थे 5 सीटें। सुधांशु जी, आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, जो बात मैंने स्वीकार की उसी को आप बोल रहे विजय हैं। ये राठी तो जी मैंने भी जवाब माना दीजिए। ना। 2014, 2017, 2019 में जाटों का समर्थन मिला है, तो मैं भी कह रहा हूँ ये आपको यही नहीं है और पता आगे है। भी रहेगा। लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फीट में छुरा घोपा, आपने जाटों का अपमान किया है। पूरा साल आपने उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा, तो यही जाट आपको लेकर के आए थे और यही आपकी जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए आपके प्रत्याशी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसने से डर कौन रहे सा हैं। किसान टिकट नेता, भी एक नहीं सेकंड मांग सुनिए रहे ना, हैं। आप किसान टिकट भी नहीं आंदोलन मांग की रहे हैं बार बार आप आपके। बात कर रहे हैं। सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड राठी साहब, आप बार बार किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। कौन सा किसान नेता है जिसने पश्चिमी यूपी में खुलकर कहा हो कि आपके गठबंधन को वोट दिया जाए? कौन सा किसान नेता है? जो कहा महेंद्र टिकैत ने पहले अपनी बात कही थी, बाद में वो पलट गए, उन्होंने वापस ले ली अपनी जुबान। मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, जितने भी हाँ, आंदोलन हुए हैं बोलिए, तो उसमें बोलिए। लोग बैठते हैं, वो सब अराजनीतिक लोग होते हैं। और उसमें आप देखिए जितना आंदोलन हुआ उसमें कौन सी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और अगर नहीं लिया तो फिर क्यों? मेरा सवाल भी यही है ना पलट के, क्यों फिर जाट नेताओं से मीटिंग? अगर आपको लग रहा है समर्थन प्राप्त है, सब कुछ सही है,
तो क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोड़ रही उन्होंने है? तो थोड़े दिन क्यों पहले बार-बार ब्राह्मण नेताओं को भी बुलाकर मीटिंग की थी। बार-बार क्यों अमित शाह बार-बार जेपी नड्डा साहब भी, उनके जो अध्यक्ष है, ब्राह्मण नेताओं को भी बुलाकर मीटिंग की थी दिल्ली में। क्यों जाटों पर इतना फोकस इस समय? क्यों हम लोगों को समझाने आ रहे हैं लोग? क्यों सारे तमाम कैबिनेट उतार रखी है इसी क्षेत्र में पश्चिम उत्तर? कोई तो कारण होगा चित्रा जी। राजनीति की जिसे इतनी सी भी समझ है वो जानता है कि जाटों ने भर के समर्थन किया था, लेकिन इस बार जाट समर्थन में नहीं है, समझ चुके हैं। ये लाठी खाए, ये आतंकवादी सुने, खालिस्तानी सुने, ये पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग सुने और आपको फिर लास्ट में आप माफी मांगो, आपको वोट दे, ये अब चलने वाला नहीं है। ये जाट समाज समझ चुका है। और जिनकी आप बात करते हैं, जो सुधांशु जी आपने टिकट दिए हैं, ये अलग अलग जातियों की, एक सेकेंड, बीजेपी तो दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अलग अलग जातियों के बड़े नेताओं को बुला बुलाकर दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। पहले ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेताओं को बुलाया, आप ही की पार्टी के थे हालांकि वो, उसके बाद जाट से समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जातियों के बड़े नेताओं को बुलाकर मंथन। ये अलग अलग जातियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है भारतीय? नहीं, मैंने चित्रा जी बहुत साफ कहा, हमारा बिल्कुल मानना है कि जातियों का पहचान, जातियों का सम्मान और जातियों को स्थान, ये तो एक यथार्थ है। जातिवाद तब होता है जब एक वर्ग में दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने का प्रयास किया, जब ये कहा जाता है कि साहब ये रूल करेगा, जैसे MY, जैसे ये कहा जाता अजगर, जैसे गुजरात में कहा जाता KHM खाम, जैसे बिहार में कहा जाता था भूरा बाल निकालना हो। ये होता है जातिगत वैमनस्य, द्वेष और जातियों में लड़ाई पैदा करना। एक होता है सबका सम्मान, सबका स्थान और सबको समुचित स्थान देना, तो वो एक अलग विषय है। और मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी देखिए साहब राठी साहब ने अभी एक बात कह दी, किसान आंदोलन को पहले तो गैर राजनीतिक से राजनीतिक बनाया था और अब उनके मुंह से ये निकल गया जैसे वो एक समुदाय का आंदोलन। किसान किसी पार्टी और समुदाय का नहीं होता है। सुधांशु जी, मैंने कहा इस आंदोलन में सब लोग कम्युनिटी की बात आपने कही, कम्युनिटी का उसमें मेन रोल था। मैंने आप आपको देखा घुमाना जानते, मैं जानता हूँ जाट कम्युनिटी का मेन रोल था। आपको तो अपने जो गवर्नर हैं सतपाल मलिक जी, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, सुना होगा वक्तव्य आपने उनका, आपसे बनते नहीं बन रहा कि निगले की उगले। उन्होंने 3-4 बार आईना दिखाया, आपको दिखाया। उन्होंने कहा है किसानों को और जाटों को इस क्षेत्र में अगर आप आपको आईना दिखा रहे थे सतपाल मलिक ही। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अनुपम मिश्रा हमारे साथ RLD से जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, RLD और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाने के बाद डर तो बन गया है ना बीजेपी में कि RLD और समाजवादी पार्टी दोनों साथ में आ गए हैं, तो उसके बाद बना हुआ समीकरण तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आया है। अरे भाई, नरेश टिकैत जी ने पहले बोला और उसके बाद विड्रॉ कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि घबराहट किसकी तरफ है। जो कम्युनिटी और जाट समुदाय की बात करते हैं, नरेश टिकैत जी ने पहले कहा समर्थन है, फिर कहा नहीं समर्थन नहीं है। अगले दिन संजीव बालियान जी से भी मिल लिए, राकेश टिकैत जी ने आप ही के चैनल पे आके बोला हाल चाल लेने गए थे, कोई राजनीतिक बात करने गए थे, नहीं गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे गठबंधन समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनावों में अपना चुकी है, अब भी ये भी अपना के देख ले। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता राजनीति में, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है अनुपम मिश्रा जी, मैं लगातार आपसे सवाल पूछ रही थी, आप तक आवाज नहीं जा पा रही थी। अमित शाह की जो बैठक चल रही है जाट नेताओं के साथ, उस पर जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। RLD किस तरह से देख रही है इस बैठक को? चित्रा जी, ये बैठकें इसलिए कर रहे हैं कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल है कि इनको यकीन नहीं है। इस समय स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हो चुकी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर, और जब ये जाटों के साथ बैठक कर रहे हैं तो इनको इस बात को समझना होगा कि जाट कम्युनिटी से जब ये बात कर रहे हैं तो किसान एक वर्ग है, जातिगत आंदोलन नहीं था। किसान आंदोलन के बाद उसमें मुस्लिम्स भी थे, उसमें जाट भी थे, उसमें गुर्जर्स भी थे, उसमें सिख भी थे। तो क्या ये सभी कम्युनिटी अलग अलग जातिगत बैठकें करेंगे? प्रश्न नंबर 1। दूसरा ये है कि इन्होंने पूरी किसान कौम को जिस तरीके से रौंदा है, उसकी राह में कांटे बिछाए हैं, लाठियां बरसाई हैं, कीले ठोकी हैं, चारों तरफ कटीले तार लगाए हैं, 700 किसानों की शहादत हुई है।
ये ऐसे नहीं हुआ है। लगा साल आप सोचिए 1 वर्ष से अधिक समय तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे और सर्दी ठीक है सर, गर्मी वक्त मुझे इतने की ही इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाटों का वोट इस बार किसकी तरफ जाता है देखना महत्वपूर्ण होगा। 2014, 17 और 19 में तो भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने बड़ी तादाद में वोट दिया था, लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद समीकरण बदले हुए हैं और अमित शाह की बैठक यकीनन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां पर 250 जाट नेताओं के साथ इस वक्त यह अहम बैठक चल रही है। बैठक से क्या निकल कर आता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।